चिराग पासवान ब्राह्मणवाद को बढ़ाते हैं और ये देश अम्बेडकरवाद को चाहता है, ये बहुजन अम्बेडकरवाद को चाहता है और अम्बेडकरवाद से कोई समझौता नहीं होगा। विदेश में कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन बनाया जाता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां धोबी जाति बना दी जाती है। तो इस मनुस्मृति को मिटाने वाला हमारे बाबा साहेब हैं, तो हम बाबा साहेब की विचारधारा को मानेंगे। एक राजीव गोस्वामी नाम का बंदा था जिस दिन मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ था, उस दिन उसने खुद को जिंदा जला लिया था। लेकिन आज 10% आरक्षण मिलने के बाद भी आप लोग घर में सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? निकलो घर से, लड़ो। अगर चिराग पासवान सारा वोट बीजेपी में डलवाते तो राष्ट्रीय जनता दल का पासवान बहुमूल्य जो क्षेत्र है वहां 2020 वोट आया है, और वहीं चिराग पासवान भाजपा के कैंडिडेट का 1500 कुछ वोट आया है। तो पासवान कहां वोट दिया है उनके वजह से? आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी का जिस तरह से तस्वीर फेंका गया, मूर्तियों को फेंका गया, साथ में बाबा साहेब की मूर्तियों को फेंका गया, उस समय तो आप कह रहे थे भाजपा हमारा अपमान कर रहा है, और आज कह रहे हैं भाजपा को वोट दो। तो पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए ना कि आप भाजपा के साथ रहिएगा कि अकेले रहिए या फिर किसके साथ अलायंस करिएगा। 3000 साल से ये लोग 100% आरक्षण में थे। संविधान 1949 में लागू हुआ, उसके बाद से हम लोग रूल में आए हैं अपना आरक्षण में। फिर भी आप कहते थे भिखारी है, खैरात लेता है। आज खुद खैरात लेने में 15% वाले लोगों को 10% खैरात लेने, शर्म नहीं आ रही है थोड़ी सी भी? हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता समीर पासवान जी हैं। लगातार जो है मुखर रहते हैं हर एक मुद्दे पर। इस बार आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आखिर अभी मोकामा में चुनाव हुआ, और मोकामा में चुनाव के बाद कहा गया, जब चिराग पासवान पहुंचे तो कहा गया कि सारा पासवान वोट चिराग पासवान जो है वो बीजेपी में डलवा चुके हैं। अगर चिराग पासवान सारा वोट बीजेपी में डलवाते तो राष्ट्रीय जनता दल का पासवान बहुमूल्य जो क्षेत्र है वहां 2020 वोट आया है, और वहीं चिराग पासवान भाजपा के कैंडिडेट का 1500 कुछ वोट आया है। तो पासवान कहां वोट दिया है उनके वजह से? वहाँ पे तो हमारे माननीय SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी भी जाके अच्छा कैंपेनिंग किए, वहाँ पे वोटों को लेने का काम किए, लोगों का विश्वास जीतने का काम किए, और जिसका नतीजा रहा आनंद सिंह आज विजयी हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपका नाम समीर पासवान है जी। अभी एक तरफ साधु जी कह रहे हैं कि हम रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, एक तरफ चिराग कह रहा है कि हम रामविलास पासवान का बेटा हैं। तो आखिर पासवान लोग को आप लोग जो नेता लोग है कंफ्यूज काहे कर रहे हैं? देखिए, पासवान समाज या किसी भी समाज का ना जो अंधभक्ति होता है, वो निवेदन होगा युवाओं से कि आप अपने समाज का जो जात का है उसको अंधभक्ति को त्यागिए, और आप देखिए कि आपके लिए कौन सा नेता बेहतर काम कर रहा है। चाहे वो कोई गरीब का बेटा हो या कोई नेम फेम वाले का बेटा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पर्सनली किसी एक को सपोर्ट कीजिए। जो काम करे देश हित में, जो काम करे राज्य हित में, जो काम करे संविधान हित में, आप उसको चुनने का काम करिए। तो भाई चिराग पासवान को चुनने में क्या दिक्कत है? चिराग पासवान को इसलिए हम नहीं चुनना चाहेंगे क्योंकि चिराग पासवान ब्राह्मणवाद को बढ़ाते हैं और ये देश अम्बेडकरवाद को चाहता है, ये बहुजन अम्बेडकरवाद को चाहता है, और अम्बेडकरवाद से कोई समझौता नहीं होगा। नहीं, देश तो नहीं, देश में तो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सबका अपना अपना मानना है। हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है, एक लड़का हमको बोला जब मोकामा गए तो नया मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं, उसमें आपका क्या तर्क है? देखिए, नया मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि कल तक आप कहते थे भाजपा को वोट नहीं देना है। आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी का जिस तरह से तस्वीर फेंका गया, मूर्तियों को फेंका गया, साथ में बाबा साहेब की मूर्तियों को फेंका गया, उस समय तो आप कह रहे थे भाजपा हमारा अपमान कर रहा है, और आज कह रहे हैं भाजपा को वोट दो। तो पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए ना कि आप भाजपा के साथ रहिएगा कि अकेले रहिए या फिर किसके साथ अलायंस करिएगा। लेकिन समाज को इतना बेवकूफ मत बनाइए कि डमरू बना लीजिए कि आज इसको कह दिए कि आज इसको वोट देना है तो आज इसको दे दो, और कल उसको कह दिए तो उसको वोट देना है। इस तरह से नहीं होगा। साफ सुथरी राजनीति कीजिए चिराग पासवान डमरू पासवानों को, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। यही तो अंधभक्ति है जो मैं हर समाज को समझाना चाह रहा हूँ। रही है कि मंत्री भी बनेंगे। देखिए, मंत्री अगर बनाना ही होता तो उस समय ही बना देते इनको। अब बीजेपी का जनाधार देख रहा है तो वो अपना कहाँ करता है, क्या करता है, वो देखते हैं। एक और पिछले दिनों जो है फैसला आया है EWS आरक्षण को लेकर के, उस पे आप लोग की पार्टी का तो स्टैंड कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। देखिए, अभी पार्टी का स्टैंड कुछ और नहीं है। पार्टी का स्टैंड जो था वही है। हमारे नेता ने भी अभी तक कोई अपना बयान नहीं दिया है इस चीज़ों पे। सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ में आरक्षण लागू करना। आरक्षण कैसे लागू होता है? गणना होती है, समीक्षा होती है, कुछ जात की कितनी संख्या है
या फिर उस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं उसको देना चाहिए। आपने ना समीक्षा किया, ना जनगणना करवाया, किस आधार पर आरक्षण दे दिए आप? वो भी 3000 साल से ये लोग 100% आरक्षण में थे। संविधान 1949 में लागू हुआ, उसके बाद से हम लोग रूल में आए हैं अपना आरक्षण में। फिर भी आप कहते थे भिखारी है, खैरात लेता है। आज खुद खैरात लेने में 15% वाले लोगों को 10% खैरात लेने, शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी सी भी नहीं आ रही है? पूछे ना। ये कोर्ट ने तो कहा कि संवैधानिक है और एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरक्षण कितना दिन तक दिया जाए उस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। आरक्षण कितने दिन पे तो करे ना बहस। आरक्षण उन्होंने नहीं दिया है, आरक्षण हमारे महापुरुष बाबा साहेब ने दिया है। किसी ब्राह्मणवाद ने नहीं दिया है, किसी ब्राह्मणों ने नहीं दिया है। अगर उनका बस चलता तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, जैसे विदेश में कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन बनाया जाता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां धोबी जाति बना दी जाती है। तो इस मनुस्मृति को मिटाने वाला हमारे बाबा साहेब हैं, तो हम बाबा साहेब की विचारधारा को मानेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर बाबा साहेब ना होते ना तो मेरी माँ जरूर मुझे जन्म देती, लेकिन मेरा जीवन पशु पक्षी से भी बदतर होता अगर बाबा साहेब ना होते। समीर पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं। इन्होंने साफ कहा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो भले मेरी माँ जन्म हमको दे देती। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? और हम बोलना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हमारे जो चिराग पासवान जी हैं, ये बोले थे कि जो आरक्षण सीट को छोड़ना चाहिए, जो समृद्ध है उनको छोड़ देना। आप छोड़ के एक बार लड़के दिखा दीजिए चुनाव जीत कर, हम जिंदगी भर गुलामी खटने को तैयार है चिराग पासवान जी का। वो अपना छोड़ दे जमुई, छोड़ दे हाजीपुर, और किसी गरीब के बेटा को लड़ा के दिखा दे, और खुद किसी जनरल सीट से लड़के दिख जाए, उनको औकात पता चल जाएगी क्या औकात है दलितों का। और यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए बहुजनों, खास करके दलित वर्ग, ओबीसी वर्गों के युवाओं से निवेदन है कि आप लोगों को पता नहीं होगा, एक राजीव गोस्वामी नाम का बंदा था जिस दिन मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ था, उस दिन उसने खुद को जिंदा जला लिया था। लेकिन आज 10% आरक्षण मिलने के बाद भी आप लोग घर में सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? निकलो घर से, लड़ो। तो नहीं, आप लोग बस सोए तमाशा देखिए, कोई बात नहीं है, आपकी भी बर्बादी होगी। ठीक है, हम लोग तो अहिंसा को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आंदोलन होता है, आंदोलन का एक प्रक्रिया होता है, आंदोलन का एक प्रक्रिया है। और आंदोलन में आप जो है अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से भी रख सकते हैं। जलाना जलना अब काम नहीं रह गया है। लेकिन इनकी जो बातें, उनमें ठोस चीजें निकल के आ रही है कि जिस प्रकार वो लोग यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कई लोग इसके विरोध में खड़े थे, लेकिन आज जब ये फैसला आया है तो कई लोगों, खास करके जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उसने राजनीतिक चुप्पी जो है वो रखी हुई। उसमें हो सकते हैं इनके नेता भी आए, तेजस्वी यादव भी आए, और भी बहुत सारे नेता हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।